अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? कोई बोलता ही नहीं है यार। 10 स्टूडेंट्स नहीं है क्लास में तो बुलाना पड़ता है। चले कोई नहीं। सर अभी ज्वाइन की है। चलें ज्वाइन कर लेने दें स्टूडेंट्स को भी। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। हाँ जी, मौसम ठीक है? हाँ जी सर, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, कहीं पे बारिश तो नहीं हो रही किसी के इलाके में? नहीं सर, मौसम अच्छा है। हम्म तो गंदम की फसल कैसी जा रही है इस दफ़ा? बारिशें वगैरह तो हो गई हैं, काली तो नहीं होगी फसल? यहाँ कोई किसान नहीं बैठा हुआ, यहाँ कोई गांव का नहीं बैठा हुआ? नो सर। नो अच्छा, सर। सही है। तो मतलब सारे जो है ना वो सर आईटी आपकी अभी इंजीनियर हैं। हम्म जी। सर ये हमारा मिड टर्म कैसे होगा? ये एमसीक्यूज बेस होगा? नहीं, मिड टर्म एमसीक्यूज बेस नहीं होगा। मिड टर्म से याद आया, मिड टर्म आपका जो है ना मंडे को है। मंडे क्लास में आपका मिड टर्म होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले मिड, फिर क्लास लेक्चर के ऊपर आते हैं। सर थर्सडे को रखने हैं। क्यों, कल क्या हुआ? मंडे को क्या हुआ? तैयारी कर लें। यस सर। जब सही बात है सर, थर्सडे जब कर लें। जब आनी होती है ना तो फिर वो आ जाती है, सर तो टाइम नहीं। बेहतर हो जाए थर्सडे का। समझे है ना बात? तो टाइम फिक्स होता है हर चीज़ का। तो थर्सडे कर देंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो तैयारी आपने फिर मंगल को ही शुरू करनी है। तो होने 3 दिन ही आपके पास, चाहे अभी हो चाहे बाद में। ओके, तो तैयारी के लिए आपको पूरे तकरीबन 7 वीक्स दिए गए हैं। तो अगर आपने तैयारी नहीं की तो डोंट वरी, अब आप कोई अपनी इंटेलिजेंस अप्लाई करें ऐसी चीज़, ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें। ओके, सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? कुछ आइडिया है आपको कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़े हैं? सर कीज पढ़ी हैं। हम्म, सबसे पहले हमने डेटाबेस से स्टार्ट किया था। डेटाबेस क्या होती है, डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, ठीक है? डेटा क्या होता है, ठीक है? डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है? और इसके हमने फंक्शंस पढ़े थे। डेटाबेस मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है? तो एक तो ये टॉपिक हो गया ना, ठीक है? तो ये पहला टॉपिक है, ठीक है? डेटा, डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, ठीक है? तो एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, इस टॉपिक में से, ठीक है? एक आपने टॉपिक पढ़ा था रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है? रिलेशनल अलजेब्रा,
रिलेशनल अलजेब्रा में हमने कोई 6-7 ऑपरेटर्स पढ़े थे, ठीक है। तो वो ऑपरेटर्स आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है इसके ऊपर होंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं, सब क्वेश्चंस। तो एक ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक जो है हमने एसक्यूएल को छेड़ा था। तो एसक्यूएल के ऊपर जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने देखी हैं वो सारी की सारी एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स में, जिसमें सिलेक्ट क्लॉज है, ठीक है, फ्रॉम, वेयर, वेयर क्लॉज है। उसके बाद हमने ऑर्डर बाय क्लॉज पढ़ा था। इसके अलावा हमने इसमें कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स पढ़े थे, ठीक है। तो वो आपको पता ही है कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इसमें एसक्यूएल में पढ़े हैं। तो जिस मैंने क्लासेस मेंशन की हैं, तो ये इन क्लासेस का आपको पता होना चाहिए। और कुछ स्टेटमेंट्स जैसे इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से करना, ठीक है। तो ये तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक जो है हमने डिस्कस किया वो है जॉइंट्स। नेचुरल जॉइंट क्या होता है, इक्वी जॉइंट क्या होता है, थीटा जॉइंट क्या होता है, क्रॉस जॉइंट क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है डेटा मॉडलिंग का। हाँ, इससे पहले जो है ना हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने डिपेंडेंसीज, फंक्शनल डिपेंडेंसीज देखी थी। तो डेटा फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो हैं वो टॉपिक भी है डेटा मॉडलिंग। ये भी हम पढ़ रहे हैं, ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा टॉपिक था फंक्शनल डिपेंडेंसीज का। ओके, तो ये 6 टॉपिक्स हैं। इन 6 में से 6 क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, और वो आपने सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो सर ये मंडे को है? हाँ जी, मंडे को है। अगर तो आपको 1 घंटा चाहिए तो फिर क्लास टाइम में कर लेते हैं। अगर 1 घंटे से ज़्यादा टाइम चाहिए तो फिर ऑब्वियसली हमें कोई और टाइम रखना पड़ेगा। सर ज्यादा दे। तो नहीं सर, आपकी लास्ट क्लास ही है सर, और 2 बजे के बाद क्लास भी नहीं। अच्छा, हमारी नहीं होती ना, बाकी लोगों की होती है जैन। किसी की भी नहीं होती नहीं, हमारी भी नहीं होती। लास्ट भाई, क्लास पूरी यूनिवर्सिटी 2 बजे तक का क्लास है बस, उसके नहीं बाद नहीं नहीं होती। नहीं, आप समझ नहीं रहे। असल में 2 बजे क्लास होती है। जो जिनकी क्लास 5 बजे स्टार्ट होती है ना, उनकी 2 बजे क्लास होती है। तो यूनिवर्सिटी जो है ना वो 3 बजे तक होती है, यानी कि क्लासेस 3 बजे तक होती हैं। तो अगर आप चाहते हो 1.5 घंटा, तो फिर हम 3 बजे रख सकते हैं एग्ज़ाम। 3:30 रख ले, क्योंकि 3:30 से 5 बजे तक रख लेते हैं। उसके बाद फिर असर की नमाज आप 5:15 5:30 पढ़ सकते हैं। तो ठीक है दैट सर। टाइम विल बी ओके। सो हम सर ये आएंगे। ओपन बुक टाइप होगा? ओपन बुक जैसे मर्जी, नेट यूज़ करें, ओपन बुक यूज़ करें। सर ये क्यूरीज है, आप देंगे हमने, वो क्यूरीज लिखनी होंगी। नहीं, ये तो अभी क्वेश्चंस तो नहीं बता रहा मैं, मैंने टॉपिक बताने थे। ये मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो टॉपिक बताना था। अब उसमें क्या आ सकता है ये तो आपको पता होगा कि ये भी बता दूं तो फिर फ़ायदा एग्ज़ाम लेने का। ठीक है तो सर। एग्जाम्पल उसमें क्वेश्चन क्यूरी भी कोई लिखने के बेटर। लिए आ सकती है। फॉर एग्जांपल आपको 2 टेबल दे दिए जाएं और आपको कहा जाए कि इसमें एक ए एट्रीब्यूट है, इसमें एक सी एट्रीब्यूट है। इस टेबल से हमने ए और सी को डिस्प्ले करना है, तो किस तरह से डिस्प्ले करेंगे, क्यूरी कैसे लगेगी, तो जॉइन कैसे लगाना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक ओके, है सर। तो ये हमने सारे के सारे जो 8-10 लेक्चर्स हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। लास्ट लेक्चर भी मैं अपलोड कर देता हूँ। वैसे मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया था, अपलोडेड ही है, लेकिन हाल मैं इसके ऊपर उसको अपडेट नहीं किया, तो वो मैं अपडेट कर देता हूँ। तो 10-11 लेक्चर्स हैं, वो आप 11 लेक्चर्स देख लें और आपका एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल आपने लिखना होगा
दूसरे क्वेश्चन जो हैं थोड़े टेक्निकल हैं, टेक्निकल में लिखना नहीं होता, जस्ट बस यूज़ करके माइंड को तो आंसर्स फाइंड करने होते हैं या आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो जो आपका टाइमिंग होगी मंडे को वो 3:30 PM रख लेते हैं। सर आपने अभी थर्सडे नहीं कहा था पहले से? नहीं, वो एक स्टूडेंट कह रहा था थर्सडे, मैं तो कह रहा था मंडे। सर आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, गला थोड़ा सा ना, तबीयत ठीक है, सो के उठा हूँ मैं, तो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। मेरी तबीयत इस वजह से तुम्हें ख़राब लग रही है क्योंकि तुम नहीं जानते कि मेरी तबीयत इस वजह से ख़राब है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ अब, सर आप किधर हैं? किधर है सर आप? मैं जर्मनी में। सर खैरियत? हाँ, मैं PhD करने के लिए आया हूँ। सर अल्लाह आपको कामयाब करे। माशाल्लाह सर, कांग्रेचुलेशन। ठीक है, तो सर उधर तो टाइम भी फिर कोई और हो रहा होगा। 3 घंटे का डिफरेंस है, यहाँ सुबह के 10 बज रहे हैं, आपके वहाँ पे 1 बजा हुआ है। यस तो सर। 26 है डेट, आज की डेट लिख दी है। मुबारक हो सर आपको। खैर ओके ओके, सो मंडे को 3:30 बजे आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 3:30 से 5 बजे तक, ठीक है। 1.5 घंटे का यानी कि 90 मिनट्स का होगा। उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो मैंने बता दिए हैं आपको समझने के। सब जो है ना वो 5, इसमें से 10 हो सकता है, इसमें से भी 10 हो सकता है, इसमें से 5, इसमें से 10, इसमें से 5, तो टोटल अराउंड 45 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। 90 मिनट्स होंगे आपके पास। मार्क्स आपके इतने हैं और मिनट्स आपके 90 हैं, तो आप समझ लें कि अगर 10 नंबर का एग्ज़ाम, 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो आपको उसको 20 मिनट में आपने सॉल्व करना है। तो ये टाइमिंग्स भी है आपके पास, ठीक है। आधा घंटा मैं आपको ऊपर दूंगा अपलोड करने के लिए, तो वो टोटल टाइम आपका जो है ना वो 120 होगा, लेकिन एग्ज़ाम टाइम जो है वो 90 मिनट्स ही है। आधा घंटा इस वजह से, जो बच्चा कहता है कि मेरा इंटरनेट ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं अपलोड नहीं कर सका, तो वो सारा का सारा जो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दे रहा हूँ उसके लिए। उसके बाद कोई क्यूरी जो है ना वो एंटरटेन नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी का इंटरनेट कनेक्शन ख़राब हो गया ये वो, तो समझ लीजिए वो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि 90 मिनट्स के बाद आप अपना अपना एग्ज़ाम सेंड कर दें, ठीक है। तो 90 मिनट्स से लेकर 120 मिनट्स तक, 120 इज़ डेडलाइन। आप इसका वेट नहीं करना, जैसे ही आपने एग्ज़ाम कर लिया 90 मिनट्स के बाद आप उसको सेंड कर दें। ये नहीं है कि आपने करते जाना, जैसे ही अभी 120 नहीं हुए, जैसे ही 120 हुए हो तब आपने सेंड किया, तब कोई इशू आ गया तो तब आपको फिर मसला होगा, ठीक है। तो मंडे को 3:30 से 5 PM वैसे टाइम है, लेकिन 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, मींस कि आप मुझे जो एग्ज़ाम है वो 5:30 तक सेंड कर सकते हैं। एग्ज़ाम कैसे सेंड करना है, मतलब उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको पहले से सेंड कर दूंगा, लाइक इन द मॉर्निंग आपको पता चल जाएगा कि इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी आपको। इंस्ट्रक्शंस पहले रीड कर लीजिएगा आप, तो उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने एग्ज़ाम कैसे करना है। और ऑब्वियसली ऑनलाइन ही है तो आप घर पे बैठ के अपने नोट्स पे करेंगे और उसके स्नैपशॉट्स लेंगे, स्नैपशॉट्स लेके आप उसकी पिक्चर्स लेके आप मुझे PDF में कन्वर्ट करेंगे और एक सिंगल PDF आपने जनरेट करनी है। सिंगल PDF आप जनरेट कर सकते हैं, ऑनलाइन PDF जो है वो टूल्स अवेलेबल हैं। तो स्मॉल PDF के नाम से एक वेबसाइट है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर जाके आप अपने सारे के सारे इमेजेस को कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल PDF में, ठीक है। तो सिंगल PDF आप मुझे सेंड कर देंगे और उस PDF का एक फॉर्मेट होगा उसका नेम का, कि पहले आपका रोल नंबर आएगा, फिर उसका नेम आएगा, ठीक है, एंड सो वो मैं फॉर्मेट आपको बता दूंगा ईमेल के दौरान, ठीक है। तो उसको आपने फॉलो करना है। तो बस अगर आपने अपना फाइल का नेम सही रखा, एक ही फाइल बनाई और टाइम से पहले मुझे सेंड कर दी, तो दैट्स इट।
ओके, आपका एग्ज़ाम जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपने फाइल का नेम जो है वो उसका फॉर्मेट सही नहीं रखा, टाइम पे सही सेंड नहीं किया, तो आपके मार्क्स की डिडक्शन होगी, ठीक है। तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने मुझे 2 घंटे के बाद और 2.5 घंटे के अंदर सेंड कर दिया, तो उसका एग्ज़ाम तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन उसके 5 नंबर कट जाएंगे, ठीक है, -5 होंगे। और अगर इसके बाद तो एग्ज़ाम एक्सेप्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये दैट्स ओवरव्यू ऑफ योर मिड टर्म फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये एब्सोल्यूट 45 का है? ये एब्सोल्यूट 45 नहीं है, ये वैसे एग्ज़ाम का 45 है, ठीक है। एब्सोल्यूट अभी डिसाइड होने हैं कि एब्सोल्यूट कितने हैं। नॉर्मली इस कोर्स के क्योंकि लैब है तो इसके एब्सोल्यूट होंगे वो 25 होंगे मैक्सिमम। ओके सर। ठीक है, चलें, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सर ये लास्ट टाइम आपने वो रिकॉर्डिंग सेंड की थी ना डाटा मॉडलिंग की, हाँ ERD डायग्राम, हाँ हाँ। सर उससे पहले भी आपने थोड़ा हमें पढ़ाया था, तो उसमें सर आपने डिफरेंट तरीके से हमें डाटा रिप्रेजेंटेशन के मॉडल करवाए थे, लेकिन लास्ट में जो रिकॉर्डिंग भेजी थी उसमें डिफरेंट तरीके से उसने सारा उसे रिप्रेजेंट किया हुआ था, वो दूसरी बुक से आप पढ़ा रहे थे। हाँ, बेसिकली दोनों बुक्स जो हैं उसमें मॉडलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन मैं पुरानी बुक से ही पढ़ा देता हूँ आपको, तो उसको दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट मॉडलिंग। ओके ओके ओके। तो डेटा मॉडलिंग जो है उसको बेसिकली हम किसी भी प्रोजेक्ट की जो एंटिटीज़ होती हैं और उनका आपस में जो रिलेशनशिप होता है, तो इसको कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो इसको हम ERD कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। तो ये ERM भी कहते हैं इसको, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, और ERD भी कहते हैं। तो अगर आपको कहा जाएगा कि आपने एक ERD बनानी है सिस्टम की, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपने इस तरह का आपने डायग्राम डिज़ाइन करनी है, ठीक है। इसमें 4 एंटिटीज़ हैं, स्टूडेंट है, कोर्स है, क्लास है, इनरोलमेंट है। तो इसका ये मतलब ये है कि एक स्टूडेंट जो है वो उसकी मैनी इनरोलमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। और मैनी इनरोलमेंट्स जो हैं वो एक क्लास में हो सकती हैं, मींस एक सेक्शन में हो सकती हैं, इसका ये मतलब है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट और सेक्शंस के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, जो कि दरमियान में इनरोल के नाम से ब्रिज टेबल यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम कोर्स की बात करें तो कोर्स की वन टू मैनी रिलेशनशिप है, ठीक है। और स्टूडेंट से किसी को भी बताइएगा ना मेरे बारे में, मैंने अभी किसी को बताया नहीं है, ठीक है। तो ओके सर। इंशाल्लाह आपसे कंटिन्यू रहेगा आपसे कोर्स ये वाला ऑनलाइन। तो कोर्स हम बिल्कुल फिनिश करके तब दम लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह सर। सो ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जब भी आपको कहा गया तो आपने ये वाला मॉडल बनाना है ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अगर आपको कहा जाए कि आपने रिलेशनल डायग्राम बनानी है, रिलेशनल डायग्राम, तो फिर आपने इस तरह का मॉडल बनाना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। इसमें स्टूडेंट है, स्टूडेंट के आपने एट्रीब्यूट्स लिखने हैं सारे, ठीक है। एक स्टूडेंट जो है उसकी मैनी इनरोलमेंट्स हो सकती हैं, तो मैनी को आपने इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और मैनी इनरोलमेंट्स जो हैं वो एक सेक्शन में हो सकती हैं, तो इसको आपने इस तरह से इन्फिनिटी टू 1 रिप्रेजेंट करना है। तो ये भी बेसिकली स्टूडेंट और क्लास के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। इसी तरीके से मैनी सेक्शन जो हैं वो एक कोर्स के हो सकते हैं, यानी कि अगर इसको रिवर्स रीड करें तो एक कोर्स के मैनी सेक्शंस हो सकते हैं, मैनी क्लासेस हो सकती हैं। तो ये रिलेशनल डायग्राम में हम बेसिकली एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, ये थोड़ी सी डिटेल्ड फॉर्म है। एट्रीब्यूट्स लिखते हैं और एट्रीब्यूट्स लिखने के साथ साथ हम प्राइमरी की भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो की साथ में बना देते हैं कि ये हमारी प्राइमरी की है। तो अगर आप साथ में पी के भी लिख दें तो दैट्स इट, के कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो प्राइमरी की है। तो ये रिलेशनल डायग्राम में और ERD डायग्राम में ये थोड़ा सा डिफरेंस है।
ER डायग्राम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होती है, उसमें कोई भी एट्रीब्यूट या प्राइमरी की डिफाइन नहीं करते हैं, जस्ट रिलेशन डिफाइन करते हैं, जबकि रिलेशनल डायग्राम में एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन करते हैं और प्राइमरी की भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। तो अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या सर ये करना है। रिलेशनल डायग्राम में की हम साथ लिख दें कि की बनानी है? की बना रहे, अगर नहीं बनती तो आप पी के साथ लिखते हैं, पी के। ठीक है, ओके सर। चलें जी, आपके पास एक एग्जांपल आ गई है। आपके पास ये 4 टेबल्स हैं, आपने ये क्वेश्चन जो है इसको फिलअप करना है। तो क्वेश्चन ये है कि फॉर ईच टेबल इन द डेटाबेस आइडेंटिफाई प्राइमरी की एंड फॉरेन की। If a table doesn't have a foreign key, then write none in the space provided. तो स्पेस कहाँ पे है? स्पेस यहाँ पे है। ये एम्प्लॉय की प्राइमरी की आपने यहाँ पे लिखनी है, उसकी फॉरेन की आपने यहाँ पे लिखनी है। बेनिफिट की आपने प्राइमरी की यहाँ पे लिखनी है और इसकी फॉरेन की यहाँ पे लिखनी है। तो ज़रा इसको टेबल को फिलअप करें यूजिंग दीज टेबल्स। ठीक है, तो इसके आंसर्स मुझे लिखवाएं कि आंसर्स क्या हैं। तो एम्प्लॉय की प्राइमरी की क्या है? एम्प्लॉय की प्राइमरी की में जाएंगे, एम्प्लॉय का टेबल ये है, इसकी प्राइमरी की है एम्प्लॉय कोड। तो एम्प्लॉय कोड जो है ये बेसिकली ये एट्रीब्यूट इसका प्राइमरी की है, तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय कोड लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये सारा का सारा टेबल जो है फिलअप करना है। चलें जी, यू हैव 2-3 मिनट्स।
जी किसी स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया, टेबल फिल किया? यस सर। तो बताया नहीं है, आप चुप करके बैठे हुए हैं। सर वो मैंने कहा आप खुद ही पूछेंगे। हाँ मैं तो फिर लेक्चर पूरा ना पूछते तो फिर तो आप गए थे बस। तो क्या आया इधर बेनिफिट में, क्या आया? बेनिफिट में सर ने जो प्राइमरी की है वो कोई भी नहीं है, अच्छा, और सर दोनों फॉरेन की है। फॉरन दोनों फॉरन की है। हाय हाय फंस ब्रिज गए ना टेबल। फिर। ये कैसे हो सकता है कि इसमें प्राइमरी की ना हो? सर आप फंस गए, देख फंस गए ना आप। जब जॉब का बताएं, जॉब जॉब कोड है प्राइमरी की, जॉब कोड प्राइमरी की है और इसका ये और प्लान फॉरन कोड की है। नॉन है। तो जो यस स्टूडेंट इधर फंस गया है ना, समझे कि ये उसके कंसेप्ट वीक है। इसकी प्राइमरी की है ये एम्प्लॉय कोड एंड प्लान कोड। तो कंपोजिट प्राइमरी की आएगी इसके, इधर लिखना है एम्प्लॉय कोड कॉमा प्लान कोड। तो कंपोजिट प्राइमरी की का पता है ना, यस सर। सिंगल सर ये एट्रीब्यूटेड। प्राइमरी की बनानी जरूरी है हाँ इस जी टेबल में। बनानी ज़रूरी है उसमें। हमने इसकी आइडेंटिफाई करनी है इसकी प्राइमरी की कौन सी है इस टेबल की। अगर हमने यूनिकली इसमें कोई एट्रीब्यूट या इसमें कोई एक और एट्रीब्यूट होता और यूनिकली हमने किसी एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करना होता, तो फिर हम इन दोनों को मिलाएंगे। ये दोनों मिलके एक कॉमन जो है वो वैल्यू बना रहे हैं, यूनिक वैल्यू बना रहे हैं। 15 3 जो है वो और कहीं पे नहीं आ रहा, यस सर। 16 1 और कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो ये एक यूनिक वैल्यू बना रहे हैं, ठीक है। सो ठीक है सर। सर वैसे इसे एज ए ब्रिज टेबल यूज कर रहे हैं हम। इसको भी वो हम उस कॉन्सेप्ट में नहीं देंगे, हमने सिर्फ ये टेबल फिल करना था कि प्राइमरी की कौन सी है और फॉरेन की कौन सी है। ओके तो सर। इसमें जॉब कोड जो है वो फॉरेन की है एम्प्लॉय में, और बेनिफिट में हमारे पास एम्प्लॉय कोड भी प्राइमरी की है और प्लान कोड भी प्राइमरी सॉरी फॉरेन की है दोनों। और जॉब के केस में, जॉब के केस में यहाँ पे कोई भी फॉरेन की नहीं है, नन आएगा। यहाँ पे प्लान में भी नन आएगा, ठीक है। तो ये था टेबल फिल हो गया। चलें जी, अब ये वाला आपने काम करना है। आपने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी है बिटवीन एम्प्लॉय एंड जॉब। तो एम्प्लॉय एंड जॉब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय एंड जॉब के दरमियान आपने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी है। तो चलो बनाए जल्दी जल्दी से। इसमें क्या आपस में रिलेशनशिप बन रहा है। सर एम्प्लॉय और जॉब के दरमियान। हम्म ओके। सर ये मैनी टू मैनी का बन रहा है। नहीं गलत है। मैंने तो मैंने तुम्हें कहाँ से नज़र आ रहा है? सर 1 to 1 का सर बन रहा है। 1 to 1 भी गलत है। सर उसके जॉब कोड में देखें ना तो क्या? वन वन एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल जॉब्स, क्योंकि जॉब मैनी कोड टू मैनी, मैनी टू मैनी के लिए ब्रिज टेबल होता है क्या? जॉब और एम्प्लॉय के दरमियान कोई ब्रिज टेबल है क्या? कोई ऐसा, क्या कोई ऐसा है टेबल जिसमें एम्प्लॉय कोड भी हो और जॉब कोड भी हो? तो मैनी टू मैनी तो नहीं होगा ना, ये गलत है। वन टू मैनी। 1 to 1 1 to 1 1 to 1 भी गलत है। वन टू मैनी। 1 to मैनी है। वन टू वन।
अब वन टू मैनी किस तरफ से है ये आपने बताना है। एम्प्लॉय टू जॉब वन टू मैनी है या जॉब टू एम्प्लॉय वन टू मैनी है, ठीक है। तो आपने बेसिकली ये बताना है। मैं आपको दो आंसर देता हूँ, आपने मुझे बताना है करेक्ट आंसर क्या है इसका। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ। जॉब एम्प्लॉय, तो ये सही है ये वाला, या फिर सर ऊपर वाला सही है। ये सही जी। फर्स्ट वाला सर, ये वन जॉब है मल्टीपल एम्प्लॉयज। तो ये जो आंसर है ये सही है, ठीक है। ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। एक जॉब जो है, एक जॉब पे, यानी कि एक जॉब जो है उसके लिए मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एक जॉब फॉर एग्जाम्पल क्लर्क है, तो क्लर्क जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। तो वन क्लर्क कैन हैव डेजिग्नेशन मल्टीपल ऑफ मल्टीपल एम्प्लॉयज़। तो ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप था, ठीक है। और एक एम्प्लॉय का एक ही डेजिग्नेशन होगा, एक ही जॉब होगी, ठीक है। यानी कि एट अ टाइम वो एक एम्प्लॉय एक ही जॉब कर रहा होगा, लेकिन एक जॉब जैसे क्लर्क एक जॉब है तो वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्लर्क हो सकते हैं। तो ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप था। तो ये मैंने आपको कहा था कि जिस तरफ ये मैनी लगा होगा, जिस तरफ फॉरेन की होगी, अगर इसके अंदर फॉरेन की है, इसके अंदर प्राइमरी की है जॉब की, तो आपने हमेशा जिस तरफ फॉरेन की होगी उस तरफ मैनी का सिंबल लगाना है, ठीक है। ये पेट रूल है कि जहाँ जिस तरफ जिस टेबल की प्राइमरी की दूसरे में फॉरेन की होगी, तो जिसमें फॉरेन की होगी उस तरफ मैनी का सिंबल आएगा, ठीक है। तो ये आंसर जो है ये सही है, ये गलत है। तो सबसे पहले आपने मैनी टू मैनी का आंसर दिया, वो गलत है, ठीक है। फिर आपने वन टू वन का कहा, वो गलत है। फिर आपने वन टू मैनी का कहा, वो सही है, लेकिन उसमें फिर दो आगे चॉइसेस होती हैं, ये चॉइस या ये चॉइस। तो आपका आंसर जो है, अगर चार आपको आंसर दे दिए जाएँ तो एक सही हो सकता है, बाकी तीन गलत होंगे, ओके ठीक सर। है। सर अगर राइट से लेफ्ट रीड करें तो 1 to 1 बन तो रहा है, तो हमने लेफ्ट से राइट पहले रीड करना है उसको, जैसे जहाँ से एम्प्लॉय मर्जी रीड करें, तो फिर 1 सेम to 1 आंसर आएगा। मतलब मैनी टू एक वन बन जाएगा ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट रिलेशनल डायग्राम। रिलेशनल डायग्राम बनानी, ERD डायग्राम नहीं बनानी, रिलेशनल डायग्राम बनानी है टू शो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड जॉब, ठीक है। तो एम्प्लॉय और जॉब के दरमियान आपने रिलेशनल डायग्राम बनानी है। ये एम्प्लॉय है, ठीक है, और ये जॉब है। तो इनके दरमियान अगर रिलेशनल डायग्राम बनाए, ठीक है, तो वो जो पेज 50 पे आपको नज़र आ रही थी उस तरह का आपने आंसर करना है, इस तरह का। ये रिलेशनल डायग्राम है, ठीक है। तो इस तरह का आपने आंसर करना है एम्प्लॉय और जॉब के लिए। इनकी चलें एट्रीब्यूट्स जी। दिखाएं। कैसे बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे जैसे उसमें ये लेबल कर देंगे, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, जॉब कोड, ये लिख देंगे एम्प्लॉय की एंटिटी में, और इस तरह से जॉब की एंटिटी में जॉब कोड, जॉब डिस्क्रिप्शन ये लिख देंगे। जॉब कोड के साथ की बना देंगे या पीके लिख देंगे, और इस तरह से एम्प्लॉय कोड के साथ पीके लिख देंगे। इन दोनों के साथ जब एज लगाएंगे तो इस तरफ 1 लिखेंगे और इस तरफ इन्फिनिटी लगा देंगे।
तो ये इसका आंसर है। सर प्राइमरी की फॉरेन की का तो नहीं ना शो करवाएंगे? नहीं, फॉरेन की नहीं शो करवानी। ओके सर। ओके, अब आपने ये डायग्राम बनानी है, ERD डायग्राम बनानी है चारों की, एम्प्लॉय बेनिफिट जॉब प्लान, इन चारों को आपने मिलाना है और ERD डायग्राम बनानी है। तो ये अगर आपने बना ली तो इसका मतलब ये है कि आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की ERD डायग्राम बनाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो ये चारों को आपने मिला के ERD डायग्राम बनाने हैं, तो जल्दी से इसकी ERD डायग्राम बनाएं ज़रा, टेबल्स का डेटा देख के। हो गया सर ये। ऐसे क्या किया? सर ये सबसे पहले एम्प्लॉय की बनाई है और जॉब की, जैसे पहले आपने वो उनका रिलेशन शो किया था ना कि एम्प्लॉय की तरफ मल्टीपल वो लगा देने हैं और जॉब की तरफ सिंगल। हम्म। ठीक है, और प्लान का भी टेबल बना लेना। अच्छा, प्लान का और टेबल क्या बना है? प्लान के टेबल से बेनिफिट की तरफ लगाएंगे, बेनिफिट की तरफ मल्टीपल और प्लान की तरफ 1। अच्छा, तो आपने क्या किया, आपने जॉब का बनाया। और ठीक यस है, सर, और जॉब एम्प्लॉय। से आपने वन जॉब कैन हैव ऑफ मल्टीपल एम्प्लॉयज, यस तो सर। यहाँ पे आपने एम्प्लॉय का बनाया है। ठीक है, और एक एम्प्लॉय की एक ही जॉब होगी, तो ये आपने सबसे पहले बनाया। फिर आपने किसका बनाया? उसके बाद बेनिफिट, प्लान का और बेनिफिट बेनिफिट का। का, यस सर, दोनों बना रहे। बेनिफिट का, बेनिफिट का आपने बना लिया। बेनिफिट का इसमें क्या आएगा? एम्प्लॉय से 1 और बेनिफिट की तरफ मल्टीपल। 1 एम्प्लॉय हैव मल्टीपल हाँ, बेनिफिट्स। एक एम्प्लॉय जो है उसके मल्टीपल प्लान कोड्स हो बेनिफिट। सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ से 1 कैन हैव मल्टीपल बेनिफिट्स और 1 बेनिफिट विल बी ओनली 1 एम्प्लॉय, यस तो सर। ये होगा। और उसके बाद यहाँ से आगे प्लान के साथ है, इधर भी बेनिफिट की तरफ मल्टीपल है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि प्लान में, प्लान की जो प्राइमरी की है वो यहाँ पे फॉरेन की है। तो जिस टेबल में फॉरेन की होगी ना, मैनी उस तरफ होगा। इस तरह से एम्प्लॉय जो है उसकी प्राइमरी की थी, इसमें फॉरेन की है, तो जिस केस जिस जिस टेबल में फॉरेन की होगी उसकी तरफ मैनी होगा। तो प्लान की जो फॉरेन की है वो इसमें बेनिफिट में है, तो बेनिफिट की तरफ मैनी होगा। सर तो वन इसमें प्लान जी, एम्प्लॉय और प्लान के दरमियान मैनी टू मैनी का बन रहा है ना, ब्रिज टेबल दरमियान में नहीं जी, यूज किया। तो ये ब्रिज टेबल के साथ एम्प्लॉय और प्लान के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक वन है सर। एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल प्लान्स एंड वन प्लान कैन कैन हैव हैव मल्टीपल मल्टीपल एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज़। ठीक है, ओके तो सर। ये इस तरह से रिलेशनशिप बनता है। तो ये इसका आंसर था। आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक कि है इस सर। तरह से आपको टेबल दिए जाएँ और आपको ERD पूछी जाए, या आपको
डायरेक्टली भी ERD बनाना आनी चाहिए, ठीक है। सर सो ERD हम इसी मेथड से बना देना, वो जो आपने रिकॉर्डिंग भेजी उससे ना बनाए ना। हाँ आप ऐसे ही बना लें। ठीक है हाँ सर। तो वो थोड़ा सा बस मॉडलिंग का डिफरेंस होता है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आपका मिड टर्म का कोर्स यहाँ तक है, ठीक है। ठीक है सर। तो मैं आपको ये लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, तो आपको जो भी चीज़ मिसिंग है वो पता चल जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। ओके थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज़। सर। ये डाटा मॉडलिंग में सिर्फ ये दो ही है ना, एक ERD डायग्राम है मेन और दूसरी रिलेशनशिप ऑब्वियसली आपको एंटिटी का पता होना चाहिए, रिलेशन डायग्राम। रिलेशनशिप्स का पता होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी की, फॉरेन की, उसका पता होना चाहिए। ठीक तो है। यही है ERD क्या होता है, रिलेशनल डायग्राम क्या होती है, ये 5-6 कॉन्सेप्ट हैं, ये पता होने चाहिए। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।